फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। आप कह रहे हैं वजह साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर ले लिया भाई। बता दिया भाई, बता दिया। और फिर हमारा जो शरारती पड़ोसी है वो भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के किसी भी मसले को सुलझाने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा। वो स्टिल अपनी वही दद्दागिरी दिखा रहे हैं, और वे दद्दागिरी नहीं, पापागिरी इसको बोलते हैं। दद्दागिरी जो है वो अब पाकिस्तान को भी स्लोली स्लोली पैनिक करती जा रही है। हमारा शरारती पड़ोसी मुल्क ये कहता है कि फाइनल जो है वो हम लाहौर नहीं खेलने जाएंगे, जब पाकिस्तान ने कहा हाँ वही बात है ना, हम लोग जाएंगे लेकिन तुम लोग हमारे यहाँ खेलने जरूर आओगे। कि मत आओ फाइनल खेलने के लिए लाहौर में, तो 2026 का टी20 वर्ल्ड कप और चेक इन बेवकूफ हैं। उन्होंने जय शाह को लाने का मकसद ही यही था कि इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान में। और दूसरी बात कि $20 मिलियन के बाद आप अपनी इज्जत बेच रहे हो, तो कुछ तो शर्म करें। शर्म करें कि 1 रुपया वाली इज्जत को तुम 20 मिलियन में कैसे तुमको मिल गया। शर्म करो इसका, 2 रुपए का भिखारी। मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर ये ऐसा हो कि वो पाकिस्तान इंडिया में टूर्नामेंट हो और पाकिस्तान न जाए। पाकिस्तान 100% जाएगा। उस वक्त क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाए, हमें कुछ पैसे मिल जाए, हमारी एडवर्टाइजमेंट हो जाए, मतलब कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट हो जाए, हम जाएंगे। इस टूर्नामेंट से बीसीसीआई अपनी टीम नहीं भेज रहा, सिर्फ ये आपकी जीत है। यहाँ आपने ट्रॉफी टूर जो है हमारा आजाद कश्मीर से, मुजफ्फराबाद से, हुंजा से, स्कर्दू से हटाकर आपने वो नथिया गली, एबटाबाद, मरी, टेक्सला में करवा लिया। ये आपकी जीत है। आप तो पूरी टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर लेके जाना चाहते हैं। अबे तुम्हारी मतलब वही रस्सी पूरी जल गई, ऐंठन नहीं गई। बीसीसीआई के सामने भाई घुटने टेक दिए। हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन 2 शराइत थी उसमें कि भाई हमें एक तो रेवेन्यू ज्यादा दिया जाए, और जब में आइंदा आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होगा तो भाई हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे। अगर अब इतना कुछ देख लिया, अब देखिए कि ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। शोएब अख्तर, इंडिया चला, अगर पाकिस्तान इंडिया गया और पाकिस्तान ने वो हमेशा की तरह से हैर सगाली वाला जो कदम पहला कदम उठाया, उन्होंने लिया, बिल्कुल। तो दिस टाइम दे हैव टू कम बैक। लेकिन अब नहीं जा रहे ना, अब पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम नहीं जाएंगे। नहीं होगा। अब पाकिस्तान कह रहा है नहीं जाएंगे। देखिए, as small as this window to make peace, Yeah. you should go for it. Must take it. You must take it. You look, I believe in reconciliation. I don't believe in that अपने दरवाजे बंद लो. I don't believe in that. Indians are great people. अब इसी बात पे तो लोग कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी के बदमाशी आईसीसी और जैसा के सामने क्यों नहीं चल रही है। मजा आ गया, ये क्या शानदार लिखा, क्यों नहीं चल रही बदमाशी। तो वही बातें हैं, तो इसका जवाब यहाँ पे पढ़ लो। इफ़ी रजा ने बोला है आज से जैसा ही क्रिकेट और क्रिकेट ही जैसा स्टार्ट कर रहे हैं अपना आईसीसी का ये टेन्योर, शानदार सेकंड इनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ बेस्ट विशेस टू हिम एंड मज़ा आ गया। अब देखो वही पत्रकार, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार क्यों मैं इसको सामने ला रहा हूँ, क्योंकि समझिए ये जो 4-5 दिन से इतनी ज़्यादा हुंकारी मारी जा रही थी प्रेशर, वही पत्रकार कह रहे थे कि नोट कर लो, समझ लो, जान लो और याद कर लो कि पीसीबी नेवर एवर एक्सेप्ट हाइब्रिड मॉडल। बोल रहा है कि पीसीबी हाइब्रिड मॉडल कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और वही आदमी आज देखिए क्या कह रहा कि पीसीबी ने एक्सेप्ट कर लिया है। आ गया ना, असली औकात पे आ गया। मतलब कहते हैं ना, बेगस कांट बी चूजर्स। वो यही बात है कि जो ऐसे लोग होते हैं उसके पास ऑप्शन नहीं रहता, पैसा फेंक कर तमाशा यहाँ पे दिखा दिया। बताओ 20 मिलियन ने पूरा देश बेच दिया। अबे जा रे जा, वही बात है। 20 रुपये वाली आदमी को अगर 20 मिलियन मिल जाए तो वो देश को क्या, वो खैर क्या बोलूँ। हाँ, पीसीबी हैज़ एक्सेप्टेड द एंड रिक्वेस्ट द रिक्वेस्ट ऑफ बीसीसीआई। बोल दिया कि पीसीबी ने इसको एक्सेप्ट तो कर लिया है। अब वही बात है कि अब बात पूरी फंस रही है एक बात कि अगर आपके सारे मैसेज यूएई में हो रहे हैं और अगर बीसीसीआई एक्सेप्ट करता है कि आने वाले साल में, दैट इज़ अगले साल 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप होगा वो भी पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलेगा, तो बात कुल मिला के इतनी सी हो गई है कि जो 5 दिसंबर को अगली मीटिंग होने की डेट फिक्स हुई है उसमें ये बात होगा कि मोहसिन नकवी ने बोला था कि बीसीसीआई के सामने जब उनको लग गया कि कहीं से कोई उनका दाल गलने वाला नहीं है, तो उसने बीसीसीआई को फ़ोन किया, बोला कि देखो ऐसा है कि मुझे कुछ इतना दे देना कि घर वापस शान से जा सकूं। अब समझ रहे हो, मतलब ये तो पूरा चूरन बेच दिया 1-1.5 साल में। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी लोग पूरा अभी भाई मतलब चिल्ला रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया। तो वही बात यहाँ पर रोहित जुगलाल ने बोला है कि गर्दन भी कट गई और झुक भी गई। ये जो कहते थे, इनका एक नारा आया था अभी से 2-3 दिन पहले कि भाई कुछ भी कर लो, हम क्या बोलते हैं, इस बार अपना इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई। ओके, अब आगे क्या हुआ है कि उसामा जाफर बोला है कि बीसीसीआई कह रही है कि देखो हम तो नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ खेलने को पाकिस्तान, लेकिन तुम हमारे यहाँ आओगे और खेलोगे भी। ठीक है,
तो वही पे वो बोल रहा है कि अगर ये बात सच है तो भाई बॉयकट कर रहे हैं हम। तो मतलब सोचो अब स्थिति आ गई 2 दिन पहले, अब यही पाकिस्तानी के फैंस, यही पाकिस्तानी ये मीडिया ड्रामा कर रही थी कि भाई तुमको आना पड़ेगा। अब वही लोग अभी क्या कह रहे हैं कि बॉयकट कर दो हमारे मोहसिन नकवी को। वाह रे वाह, इसको कहते हैं पैसे का पावर, इसको कहते हैं पहुंच पावर, मतलब समझ रहे हो। हाँ, तो इमरान सिद्दीकी ने यहाँ पे आगे बोला कि थैंक यू बीसीसीआई, अब तो कुछ इसका बात बना नहीं, तो कहता है कि बीसीसीआई तुमको तुम्हारा धन्यवाद, और वैसे भी तुम हमारा इवेंट ख़राब कर रहे हो, अब हमारी बारी है। अब उसके बाद एक टेबल इसमें दिखाया, टेबल में क्या इसमें मेन चीज़ है कि देखो यहाँ पे इंडिया 26 में इंडिया और श्रीलंका को होस्ट कर रही है T20 वर्ल्ड कप, और उसके ठीक 3 साल दैट इज 2029 में इंडिया होस्ट करेगी चैंपियंस ट्रॉफी, सोलो होस्ट करेगी, ठीक है। उसके ठीक 2 साल बाद 2031 में इंडिया और बांग्लादेश होस्ट करेगी जो वर्ल्ड कप है। तो बात वही पे कि अगर बांग्लादेश में जो स्थिति है वो 4-5 साल में आगे नहीं सुधरी, फिर तो इंडिया इसका सोलो होस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए प्रेशर ये लोग बना रहे हैं, ठीक है, कि अब हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। तो वही बात है, इस पे सही बात यहाँ पे कीर्ति सिंह ने बोला है कि जब काटने की औकात ना हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए, ठीक है। वही बात उन्होंने बोला है कि जैसे तुम 16 में आए थे, 23 में आए थे, तुम आगे भी आते ही रहोगे, ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। तो माज ने इस पर बहुत एक और है, वो पीसीबी पत्रकारी है, वो शानदार बात बोला है कि देखो बात ऐसा है कि इंडिया नहीं आएगी, इंडिया फाइनल्स में पहुंचेगी अगर चैंपियंस ट्रॉफी की, तो फिर भी वो बाहर ही खेलेगी। बट ओवरऑल बात इतनी सी है कि पाकिस्तान को वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने वीडियो में देखा, आपको मैं वापस दिखाता हूँ आपको, मैं वीडियो में चेक इन बेवकूफ हैं, उन्होंने जैश आप इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान में, और दूसरी बात कि $20 मिलियन के बाद आप अपनी इज्जत बेच रहे हो, तो कुछ तो शर्म करें। मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर ये ऐसा हो कि वो पाकिस्तान इंडिया में टूर्नामेंट हो और पाकिस्तान न जाए। आप समझ रहे हो, मतलब पाकिस्तानी पब्लिक के भी सेंटीमेंट अब समझ चुकी है कि इसका चूरन बेचने का काम खत्म हो चुका है, ठीक है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसके पास ऑप्शन नहीं है कि आगे, और फिर हम, ठीक है। और ये भाई ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये हम मोहम्मद हफीज़ का ये हार्ट ब्रेकिंग कोयटा यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में, और ठीक क्या बोल रहा है कि इंडिया को आना चाहिए। देखिए बोल रहा है कि ड्रीम है कि भाई इंडिया आएगी खेलेगी। तो सोचो कि वही आदमी है मोहम्मद हफीज़ जो 2 दिन पहले तो यहाँ पे ये ट्वीट किया था कोयटा ब्लास्ट के बाद, उसके बाद कह रहे हैं इंडिया आ जाओ। मतलब अब बोल रहा है कि हमारे यहाँ कोई मतलब बोल रहा है सिक्योर, देख रहे हो हैशटैग, मतलब स्पेशल स्टार्स मेंशन किया है कि सिक्योरिटी नहीं है इंडिया का, तो हम दे देंगे भाई। तो भाई अपने देश में तो भाई तुम्हारा कुछ अपना चलता ही नहीं है, तो दूसरे को क्या दोगे सपोर्ट? वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे। हम अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए। बता दिया भाई, दादा जता दिया। तुम कैसे देख रहे होगे भाई, ये बताओ। हाँ भाई कैसे, मतलब इसको इतना ज़्यादा लिटरली हवा में उड़ता है कि भाई हम तो ये है गिन के 7 से 8 मैच खेला है, डबल डिजिट, मतलब 10 मैच भी नहीं खेला है भाई ये, ठीक है। जितने इसके मैच नहीं है उससे ज़्यादा तो बेचारा वो उसके तो 100 गुना ज़्यादा विकेट है हरभजन सिंह के, सारे फॉर्मेट्स ऐड कर लो तो ये हरभजन सिंह को कर दो चैलेंज कि तुम कैसे नहीं आओगे, आना पड़ेगा। तो अभी बता दिया, समझा दिया, ये बात जता दिया और हक जमा दिया कि देखो हम है बीसीसीआई, हम हैं, जो कहेंगे वही होगा। और मज़ा आ गया भाई, मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ बात इतनी से नहीं है कि इंडिया नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि हमने ये जो इतना उड़ रहा था उस पर हमने लगाना था लगाम, जो हमने लगा दिया है, ठीक है। तो बात कुल मिला के इतनी सी है कि इंडिया नहीं जा रही है, और अगला मीटिंग होगा 5 तारीख को, जहाँ पे ये पता होगा कि क्या इंडिया लिटरली में ये बात मानेगी कि आने वाले दिनों में, मतलब जो अगले साल होगी T20 वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया और श्रीलंका को होस्ट है, ठीक है। तो उसमें अगर इन केस अगर सेमीफाइनल्स तक पहुंचती है, तो सेमीफाइनल्स तो भाई कोई भी देश चाहेगा कि हमारे देश में हो, ऑफ कोर्स बात है। इंडिया में इतने राइट्स बिकते हैं और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं मेनली इंडिया से आते हैं, तो ऐसा समझ जाओ कि इंडिया में वो सारे मैचेस होंगे। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ ना आए? तुम कैसे नहीं आओगे ये बताओ ना, कैसे नहीं आओगे? और वहीं पे बात किया जाए 2029 में, तो हम तो भाई सोलो होस्ट हैं, तो और इंडिया से बड़ा कहीं भी बिजनेस कहीं भी ऐसा है ही नहीं। तुम क्या कर लोगे? सारे के सारे देश हमारे यहाँ आएंगे, ठीक है। अभी तो हाल में ही ऐसा न्यूज़ आया है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया कि तुमको PSL नहीं खेलना है उसके प्लेयर्स को, ठीक है। मतलब कोई भी दुनिया का लीग नहीं खेलना है, सिर्फ IPL के अलावा। सोचो तो, फिर सोचो इंडिया का वो क्या रुतबा है, ठीक है। तो तुम इतने ज़्यादा तुम प्रेशर बना रहे थे, कुछ नहीं हुआ उससे, ठीक है। बोल रहे थे कि 5 तारीख मतलब 1 तारीख को चेयरमैन जैसा नहीं बनेगा, बन के दिखा दिया, ठीक है। तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम वैसे ही बस हवा में बातें कर सकते हो, ठीक है। तो वही बात है कि अगर बॉल्स में तो दम है नहीं, पहली बात, कुल मिला के बात इतनी है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा कहना है ये
ये है कि मान जाओ कि तुम लाइक चट्टे पट्टे हो, ठीक है, तुमसे कुछ नहीं उखड़ने वाला, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इंडिया ने सही किया। पाकिस्तानियों का ये जो मीडिया का रिएक्शन है, पब्लिक का रिएक्शन आपको कैसा लगा। एक और बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है प्लीज़ कर लें, सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। फैमिली फ्रेंड्स से शेयर कर लो और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको क्या लगा, मतलब एक और बात ये जो कहता था बकरी कि भाई आना पड़ेगा, क्या पता एयरपोर्ट से स्पेशल आना पड़ेगा, मैच खेल के जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा तुमको, तुम इस एयरपोर्ट पे उतरो मैच खेल के चले जाओ। भाई डांसिंग गर्ल्स हैं क्या, मतलब वो कहते हैं ना कि कभी देखे हो क्या वो टॉय, कभी टॉय देखा है वो प्लास्टिक का कैसे उसमें नाचते रहता है, कभी वो देखिए हो, वो समझ के रखे होगा इंडियन टीम को। वो ऐसी बात नहीं है, जो कहेगा BCCI वही करेगा ICC और वही होगा, ठीक है। बस बात इतनी सी थी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बाकी के वीडियोस हमारे चैनल पे देख सकते हैं एंड बाय।